हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुलदीप नलवा चैनल पर। सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। साथियों, आज कुछ नया है साथियों। आज कुछ अलग प्रकार की वीडियो बनने जा रही है साथियों। और क्योंकि आज कुछ युवा साथियों की डिमांड आई थी, कुछ युवा साथियों की मांग आई थी कि मैं उनकी आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से उठाऊँ। और इसीलिए दोस्तों आज आपके सहयोग की भी ज़रूरत है, क्योंकि ये जो विषय आज मैं बोलने जा रहा हूँ, आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ साथियों, आज वो बहुत सारे हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है साथियों। और मैं इस मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से उठाने का प्रयास किया है साथियों। इसीलिए आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है, तो इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वो मुद्दा क्या है, वो विषय क्या है, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें साथियों। तो चलते हैं हम अपने विषय की तरफ। तो दोस्तों, आप सभी से फिर दोबारा से आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो किसी अच्छे पत्रकार तक और सरकार के मंत्री या विधायक तक या सरकार तक ये बात पहुंच सके साथियों। क्योंकि ये जो मुद्दा है ये हजारों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है साथियों। तो वो ये मुद्दा क्या है, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें साथियों। हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार अच्छी व साफ नीयत से योजनाएं बनाती है, लेकिन जो सरकारी तंत्र के अंदर जो अधिकारी बैठे हुए हैं, उन अधिकारियों की नीयत साफ नहीं होती, उनकी नीयत में खोट होता है। और वो भ्रष्टाचार यानी कि सरकार की जो योजनाएं होती हैं उसको नाकाम करने के प्रयास करते रहते हैं। और उन अधिकारियों का क्या है कि वो अधिकारी यानी कि सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक रास्ते को बंद करती है, लेकिन वो अधिकारी भ्रष्टाचार करने के लिए दूसरा रास्ता खोज लेते हैं। तो इसी प्रकार का एक और था कि जो हमारे हरियाणा के अंदर जो डीसी रेट पर, आउटसोर्सिंग पर या अनुबंध आधार पर भी जो भर्तियां की जाती थी साथियों, आप सभी जानते हैं कि उसके अंदर कितना भ्रष्टाचार होता था। और इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमारी सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया। तो साथियों, अब अधिकारी इस हरियाणा कौशल रोजगार को भी यानी कि विफल करने के लिए, यानी कि इसको भी समाप्त करने के लिए उन्होंने नए नए षड्यंत्र, नई नई चालें, नई यानी कि उन्होंने सरकार की इस योजना को फेल करने के लिए वो हर दिन नए नए तरीके अपनाते हैं साथियों। और आज एक ये जो मुद्दा आज जो सामने आया साथियों, मैं इसे सुन करके इसके बारे में जब पता लगा कि भाई ऐसा भी हो रहा है, तो ये बड़ा आश्चर्य किया। तो साथियों, वो मुद्दा क्या है कि हमारे जब हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने हरियाणा के सभी विभागों से पत्र के माध्यम से उनको ये आदेश दिए कि आप अपने विभाग के अंदर जो आपको कर्मचारियों की आवश्यकता है, एक तो उनसे वो रिपोर्ट मांगी कि आपको कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, और दूसरी उनसे ये रिपोर्ट मांगी कि आपके विभाग के अंदर कितने कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर, डीसी रेट पर, अनुबंध आधार पर कितने कर्मचारी लगे हुए हैं, उसकी रिपोर्ट। लेकिन साथियों, आज का जो मुद्दा है सिर्फ इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है साथियों। पूरा वीडियो को ध्यान से सुने व देखें साथियों। और वो क्या है कि ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें साथियों। हरियाणा के जिलों को 6 मंडलों में बांटा गया है। और वो 6 मंडल कौन कौन से हैं? करनाल डिवीज़न, रोहतक डिवीज़न, हिसार डिवीज़न, गुड़गांव डिवीज़न, फरीदाबाद डिवीज़न, अम्बाला डिवीज़न। तो इस प्रकार से इनको 6 डिवीज़नों में डिवाइड किया गया है साथियों। तो इसी कारण हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने PWD एंड B&R हरियाणा को पत्र लिखा था। और उस पत्र के अंदर क्या लिखा है साथियों, वो ये आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं साथियों। कृपया इस कार्यालय के अंतिम नंबर का संदर्भ लें। नंबर 176677 E3 14/10/2021 एंड नंबर 19753146 E3 डेट 24/11/2021 ऊपर लिखित विषय पर, उक्त विषय पर दिनांक 29/2/2021 को इंजीनियर प्रमुख की अध्यक्षता में बैठक की गई थी। इस कार्यालय के द्वारा आपके कार्यालय के लिए अंततः संख्या 13270 3205 दिनांक
7/11/2022 के माध्यम से बैठक का मेन्यू भेजा गया था। सूचना देना, तत्काल कार्रवाई करना। बार बार अनुरोध पत्र के बाद भी ऊपर उद्धृत विषय पर अपेक्षित जानकारी की प्रतीक्षा है। साथियों, ये इस पत्र में लिखा गया कि बार बार अनुरोध के बाद भी फिर भी हमें इंतजार है। इसलिए आपसे फिर से अनुरोध है कि अपने कार्यालय के कर्मचारियों का विवरण गूगल के लिंक HKRN के पिछले दिनों के अनुसार अपने ज्ञापन को भरें। दिनांक 1/10/2021 को संदर्भ के तहत ज्ञापन के माध्यम से आपके कार्यालय को अवगत कराया गया और फॉर्म भरने के बाद गूगल लिंक या ईमेल से hkrnlgvo@gmail.com पर जानकारी दें और हरियाणा कौशल रोजगार निगम को एक हस्ताक्षरित प्रति भी भेजें। इस मुद्दे पर सरकार गंभीरता से ले रही है। कृपया इस पर गौर करें। तो साथियों, ये पत्र आप पढ़ भी सकते हैं, ये आपके सामने है कि यानी कि बार बार विभागों को, जितने भी हमारे हरियाणा के जो भी विभाग हैं, बार बार कौशल रोजगार निगम की तरफ से बार बार लेटर लिखे गए। उनसे यही पूछा गया है कि आप अपने कर्मचारियों की जानकारी दें। तो साथियों, फिर उसके बाद ये क्या करते हैं कि निगम को, लेकिन फिर भी अधिकारी जो है हमारे, ये कौशल रोजगार निगम की तरफ से जो ये पत्र भेजे गए, लेकिन अधिकारी कौशल रोजगार निगम की सही जानकारी नहीं भेज रहे हैं। इस प्रकार से एक रोहतक डिवीजन के PWD इलेक्ट्रिकल ने जो निगम को रिपोर्ट भेजी है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथियों, ये है रोहतक डिवीजन की जो रिपोर्ट रोहतक डिवीजन ने PWD के इलेक्ट्रिकल विभाग के रोहतक डिवीजन ने जो रिपोर्ट भेजी है वो आपके सामने है। इसके अंदर आप पढ़ भी सकते हैं। PWD इलेक्ट्रिकल डिवीजन रोहतक की रिपोर्ट। विषय क्या है इसमें? हरियाणा रोजगार निगम द्वारा मैन पावर की तैनाती के लिए पदों व रिक्तियों और आउटसोर्सिंग सेवा की जानकारी। तो फिर उन्होंने क्या लिखा, इसका जवाब क्या लिखा? इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि इस सूचना को शून्य माना जाए। कृपया यह आपकी जानकारी के लिए है। तो दोस्तों, देखा आपने तो किस प्रकार से ये अधिकारी यानी कि सरकार की आंखों में भी धूल झोंकने का काम करते हैं, और दूसरा जो कर्मचारी लगे हुए थे उनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। साथियों, क्योंकि जो कर्मचारी लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये रिपोर्ट ये देते हैं कि कोई भी काम नहीं कर रहा, यानी कि शून्य है, कोई भी काम नहीं कर रहा। तो इसी प्रकार से 6 के 6 मंडलों ने इस प्रकार की रिपोर्ट बनाकर भेजी है। साथियों, ऐसी जानकारी मिली है और यही जानकारी प्राप्त हुई थी। साथियों, इसीलिए उन युवा साथियों को अपने भविष्य को लेकर के बड़ी चिंता हो रही थी। उनको ये डर सता रहा है कि जब हमारे अधिकारियों ने ऐसा लिख करके दे दिया कि कोई भी कर्मचारी काम नहीं कर रहा। हालांकि ये जो कर्मचारी हैं, इसके अंदर मैं आपको रिपोर्ट दे सकता हूं कि B&R के अंदर जो इलेक्ट्रिकल विभाग है उसके अंदर कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं। अम्बाड़ा डिवीजन के अंदर 101, हिसार डिवीजन में 93, करनाल में 87 और रोहतक में 41, यानी कि ये 4 डिवीजन है। उन 4 डिवीजनों के अंदर 322 कर्मचारी काम कर रहे हैं साथियों। और इनमें जो भी साथी काम कर रहे हैं ना, जो युवा साथी जो काम कर रहे हैं, कोई तो 15 साल से लगा हुआ है, कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई 8 साल से काम कर रहा है। तो यानी कि बहुत सारे साथी हैं जिनको बहुत यानी कि 15 साल के करीब हो चुका है लगे हुए। और लेकिन साथियों, ये जो अधिकारी हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और सरकार को भी धोखा देने का काम किया है इन अधिकारियों ने, क्योंकि सरकार को ये सही सूचना, इन्होंने सही खबर नहीं दी है। और ये सही खबर क्यों नहीं दी, क्या कारण है इसके पीछे और इसके पीछे की वजह क्या है। इसीलिए आप सभी साथियों से यह निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सरकार तक ये वीडियो पहुंच सके साथियों, क्योंकि सरकार को भी इस पर गहनता से विचार करना चाहिए कि अधिकारी उनको सही रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे। क्योंकि साथियों, इसमें यदि पूरा का पूरा डाटा यदि निकाला जाए, यदि हम देखें तो कम से कम ये हजारों कर्मचारी ऐसे बन जाते हैं। और न जाने और भी विभाग हैं साथियों, उनके अंदर भी ऐसे कर्मचारी बहुत सारे लगे होंगे कि उनके साथ भी ऐसा हो रहा होगा।
तो साथियों मैं इसको एक सामाजिक बात समझते हुए इसको इसीलिए अपने चैनल के माध्यम से मैंने इस बात को उठाने का प्रयास किया है। तो इसीलिए सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके साथियों, और अधिकारियों के इस काले कारनामे का सरकार को भी पता लग सके। तो सभी साथियों से को जय श्री राम, वंदे मातरम।